हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। तो आज की जो वीडियो है वो पिक अ कार्ड रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन है, आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, जो आपके लवर हैं, लव इंटरेस्ट हैं, चाहे हस्बैंड हो, वाइफ हो, क्रश हो, एक्स हो, फ्रेंड हो, अनकन्फेस लव हो, सिचुएशनशिप हो, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, वो इस वक्त आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है और आप सभी के लिए है, तो आप सब इसे देख सकते हैं। ओके, आप मेल हो, फीमेल हो, थर्ड जेंडर हो, आप सबके लिए है गाइस। ओके, सो आज आपको अपने पर्सन का नाम का पहला अक्षर यानी कि नेम का इनिशियल चूज़ करना है। सो अगर आपके पर्सन का नाम का पहला अक्षर ए से एम के बीच में आता है तो आपको ग्रुप 1 चूज़ करना है, और अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है तो आपको ग्रुप 2 चूज़ करना है। ओके, देख लीजिए आपके पर्सन का नाम का लेटर कहाँ शुरू होता है। ए से एम है तो ग्रुप 1 और एन से जेड के बीच में है तो ग्रुप 2। ओके, सो बाकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, ज़रूर से ज़रूर चेक कर लीजिए। साथ में वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना ना भूलिएगा गाइस। ओके, तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने पाइल 1 को चूज़ किया है और आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर, नाम का पहला अक्षर ए से एम के बीच में आता है तो हम देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ये हमारे पास आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए मैसेजेस हैं जो हम एंड में देखेंगे। सबसे पहले हम कार्ड्स की मदद से देख लेते हैं। ओके, सो वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये सारे साइंस वालों के लिए है, बट यहाँ पर जो ज़्यादा साइंस मुझे नज़र आ रहे हैं वो है फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एयर साइन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। वाटर साइन में से हमारे पास स्पाइशियस एंड कैंसर की एनर्जीज़ भी है, एंड अर्थ साइन में से कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज़ भी है यहाँ पर। ओके, सो अगेन साइंस में मत जाइएगा, बट यहाँ पर ये सारे साइंस थोड़े से ज़्यादा हैं। सो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है देखिए। आपके जो पर्सन है जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, करंटली एक न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं आपके साथ। ओके, उनको आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। ओके, और वो कुछ तो इनिशिएट करना चाह रहे हैं, उनके दिल में एक चीज़ यहाँ पर घर कर रही है कि उनको कुछ चीज़ आपके साथ इनिशिएट करना है, बट इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ नहीं कर पाएंगे। ये आपको बहुत ज़्यादा ग्रो करता हुआ देख रहे हैं और इनको ऐसा फील हो रहा है कि वो अपने आप को लेवल अप नहीं कर पा रहे हैं। ओके, विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स देखिए ये जो इंसान है बहुत ज़्यादा परेशान है। ओके, ये जो परेशानी है ये कहीं ना कहीं अपने अंदर ये इंसान रख रहे हैं, आपको बाहर से नहीं नज़र आ रहा होगा, क्योंकि इस इंसान को ऐसा लगता है कि जितना भी ये कोशिश करते हैं, देखिए मन में इनकी कंपटीशन मुझे कहीं ना कहीं नज़र आता है। उनको हमेशा लगता है कि वो आपकी तरह नहीं बन पाते हैं और जिस तरीके से आप अपने आप को कैरी करते हो वो नहीं कर पाते हैं। तो वो आपके साथ एक नई शुरुआत तो करना चाहते हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि वो शायद डिज़र्विंग नहीं है, या फिर वो कैसे आपको अप्रोच करें, क्योंकि आपको वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर देखते हैं और उनको ऐसा लगता है कि वो कितना भी कोशिश कर ले वो अपने आप को आपके लेवल पे नहीं ला पा रहे हैं। तो ये मुझे दिख रहा है कि ये इनर स्ट्रगल से जूझ रहे हैं, आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो। ओके, एंड करेंटली मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं। ओके, हम ये भी कार्ड देख लेते हैं, हमारे पास है कंप्लीशन। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर एनर्जीज आ रही है कि इस पर्सन को वो सारी चीज़ें याद आ रही है जो आपने उनके लिए किया। हो सकता है एक वक्त था जब आपने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। ओके, मेंटली हो, फिजिकली हो, इमोशनली हो सकता है कि आप इनके साथ खड़े रहे थे। आप दोनों के बीच में एज गैप भी हो सकता है। सो वो सारी चीज़ें ये इंसान याद कर रहे हैं कि किस तरीके से इस पर्सन ने आपको जाने दिया या फिर किस तरीके से इस पर्सन ने ख़राब कर दिया, जबकि जब इनका वक्त बहुत बुरा था, जब ये अंधेरे में जी रहे थे, तब आप उनके लाइफ में एक उजाला बनकर आए थे। आपने एक नई किरण उनके लाइफ में लाई थी, आपने एक नई रोशनी लाई थी उनकी ज़िंदगी में। और वो इस तरीके से कैसे कर सकते हैं आपके साथ, क्योंकि कुछ ना कुछ हो सकता है इन्होंने किया है, हो सकता है इन्होंने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, इन्होंने एफर्ट्स ही नहीं डाले, या फिर इन्होंने आपको हर्ट किया था। तो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि परेशान बहुत हैं करंटली अपने अंदर से, बहुत सारी चीज़ों को लेकर इनके मन में पछतावा है। ओके, हो सकता है इनको नींद भी नहीं आती है। कभी कभार ये सोचते हैं कि ये आपके साथ इनिशिएट करें, आपसे बात करें या कुछ ठीक करने की कोशिश करें, लेकिन फिर इनको ऐसा लगता है कि जो आप चाहते हो वो ये आपको ऑफ़र नहीं कर पाएंगे। ओके, अब ये किसी भी तरीके से हो सकता है फाइनेंशियली डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में, या फिर ऐसा कोई इशू हो सकता है कि कुछ स्टेटस का इशू है। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपको देना तो चाहते हैं, लेकिन जो ये आपको इस वक्त दे सकते हैं वो आपके लिए इनफ नहीं है, तो ये आगे बढ़े या ना करे। ओके, तो एक नई शुरुआत आपके साथ चाहते हैं, बहुत ज़्यादा आपको सोचते रहते हैं, करेंटली भी मुझे नज़र आ रहा है, चाहे ये कुछ भी आपको शो कर रहे हो, कुछ भी प्रिटेंड कर रहे हो, बट इंटरनली ट्रस्ट में ये इंसान स्ट्रगल कर रहे हैं आपको लेकर। इनको सारी चीज़ें, मेमोरीज याद आ रही हैं, सारी चीज़ें रिकॉल हो रही है जो आपने उनके लिए किया था, अच्छी चीज़ें। ओके, अगर आपने फाइनेंशियली भी हेल्प किया था, मेंटली भी हेल्प किया था, तो सारी यादें इस पर्सन को याद आ रही है कि किस तरीके से आप उनके साथ हमेशा खड़े थे
ओके। लेकिन जब हो सकता है इनकी बारी आई तब इन्होंने पीछा छुड़ा लिया आपसे, या फिर इन्होंने जो है इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, आपके साथ भी ये खड़े नहीं रहे, तो वो चीज़ इनको अभी खल रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि जब उनका बुरा वक्त था तब आप उनके साथ थे, लेकिन अब देखिए अब ये इंसान आपके साथ है ही नहीं, आपके अच्छे दिनों में भी नहीं है, बुरे दिन में तो होंगे ही नहीं। ओके, सो ऐसी इस पर्सन की एनर्जीज़ हैं। तो कहीं ना कहीं मन में पछतावा, गिल्ट मुझे यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आ रहा है आपके पर्सन की तरफ से। ये नहीं चाहते कि ख़त्म हो जाए, इनके मन में डर भी सता रहा है कि शायद ख़त्म हो गया है, शायद ख़त्म हो गया है, क्योंकि हो सकता है कि आप शो कर रहे हो इस तरीके से कि आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप मूव ऑन कर रहे हो, या फिर आप अपने तरफ से कुछ भी उन्हें हिंट नहीं दे रहे हो कि बेसिकली आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। तो इस पर्सन को थोड़ा डर भी है करेंटली कि क्या होगा अगर सही में सब कुछ जैसा भी चल रहा है वो पूरी तरीके से वैसा ही ख़त्म हो जाए, अगर फिर से कुछ शुरू ना हो पाए, फिर से यूनियन ना हो पाए तो क्या होगा। तो ये पर्सन किसी तरीके प्रेशर में है जहाँ पर ये इंसान के मन में डर तो घर कर रहा है, आपके साथ बिगनिंग्स भी चाह रहे हैं, बट मन में गिल्ट भी है, परेशानियां भी है, और अफसोस मुझे यहाँ पर एनर्जीज आ रही है। अफसोस है इनके दिल में, एक तरीके का अफसोस है मन में, जो ये अपने तक ही रख रहे हैं, ना अपने फ्रेंड्स को बता रहे हैं, ना आपको बता रहे हैं, अपने अंदर ये इंसान रख रहे हैं। ओके, और भी कार्ड्स देख लेते हैं हमारे पास है। लुक इनसाइड योरसेल्फ, एग्जामाइन व्हाट इज़ कॉजिंग यू टू फील दिस वे। देखिए डेफिनेटली ये जो भी इंसान है ना, इनको बहुत सारी चीज़ें ना समझ आ रही है। ओके, क्योंकि मुझे यहाँ डेफिनेटली नज़र आ रहा है कि ये अपने अंदर झांक रहे हैं इस वक्त, और जब भी आप अपने अंदर झांक रहे हैं तो इनको अपनी गलतियाँ नज़र आ रही है कि इन्होंने क्या क्या चीज़ें ख़राब की। पहले हो सकता है कभी अपने गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते थे कि ये गलती हो गई मुझसे, ऐसा हो गया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट मुझे दिख रहा है कि अब उस चीज़ को, इस इंसान को एहसास है कि इन्होंने गलत किया है कहीं ना कहीं कनेक्शन में। जिस तरीके से कंटिन्यू इन्हें करना चाहिए था, जिस तरीके से इनको मेहनत करनी चाहिए थी, उन्होंने कभी भी नहीं की, उन्होंने ट्राई ही नहीं किया। और अब आपके साथ जब नई शुरुआत चाहते हैं, जब वो अपना हाथ बढ़ाना चाहते हैं आपकी तरफ, तब उनको ऐसा लगता है कि आपके पास ऑलरेडी सारी चीज़ें हैं और उनको आपकी ज़रूरत नहीं, आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, ऐसा इस पर्सन को फील हो रहा है। ठीक है, और डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि पछतावा किसी चीज़ का तो है, हो सकता है खुल के आपको ना बताए कभी, हो सकता है आपसे माफ़ी ना मांगे, लेकिन अंदर ही अंदर इस पर्सन को वो चीज़ खल रही है, वो चीज़ सता रही है कि इन्होंने कुछ ना कुछ गलत किया। ओके, सो करंट फीलिंग्स ऐसे मुझे नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा इमोशनली स्टेबल नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि आपको भूल चुके हैं या फिर बहुत मज़े में है, नहीं, ये इंसान डेफिनेटली आपको याद कर रहे हैं और इंटरनली स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं आपको बता रही हूँ ना, इनके मन में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, बहुत कुछ ये सोच रहे हैं, मन में पछतावा बहुत है, और जब ये दूर देख रहे हैं, जब आपकी तरफ देख रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, तब उनको ऐसा लग रहा है कि सब खत्म हो गया और आप इनकी ज़िंदगी से चले गए हो पूरी तरीके से। तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स में ये इंसान अभी चल रहे हैं। ओके, सो मैसेजेस देख लेते हैं हमारे पास है। आई लव यू बिकॉज यू हैव शोन मी लव एज नोबडी एल्स डन बिफोर। तो देखिए इस पर्सन को करेंटली डेफिनेटली ऐसा लगता है कि जिस तरीके से आपने उन्हें प्यार दिया, जिस तरीके से आप उन्हें सपोर्ट करते थे, आप उन्हें गाइड करते थे, वैसा इनके साथ कोई भी नहीं करता, ना इनके कोई फैमिली मेम्बर, ना फ्रेंड्स। ओके, हो सकता है इन्होंने सोचा हुआ था कि किसी और को भी डेट करेंगे, किसी और से शादी करेंगे तो हमें वो चीज़ मिल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब इस पर्सन को बहुत पछतावा हो रहा है कि जो इन्होंने डिसीजंस लिए थे या जैसा इन्होंने सोचा था उसका उल्टा ही हो रहा है। ओके, तो अब आपकी महत्व, आपकी इंपॉर्टेंस इस पर्सन को समझ में आ रही है, और इस पर्सन को आपकी एब्सेंस भी फील हो रही है, लेट मी टेल यू। ओके, हो सकता है आप बात करते हो सकता है आप बात नहीं करते हो, लेकिन इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप उनसे दूर जाते जा रहे हो। ओके, एंड देन वी हैव मैं ऐसे जी कर परेशान हो चुका हूँ, आई वांट टू कम बैक लव। तो 8 नंबर यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो देखिए हो सकता है कि सेपरेशन हो चुका है, हो सकता है कि एक वक्त में आप दोनों ने ही डिसाइड किया था कि मूव ऑन आप दोनों कर जाएंगे, और 8 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, 8 अगस्त मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, या फिर 8 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 8 नंबर आपका एंजल नंबर हो सकता है, या फिर आपके पर्सन का। तो आपके पर्सन जो है जिस तरीके से अपने लाइफ को इस तरह कंटिन्यू कर रहे हैं, हो सकता है शो ऑफ करते हो सकता है प्रिटेंड करते हो, लेकिन रियलिटी में अपने लाइफ में ये बिल्कुल भी खुश नहीं है। लेट मी टेल यू, आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं लेकिन नहीं आ पाते हैं, बहुत सारे, क्योंकि मन में अफसोस है, इनके गिल्ट है। ओके, और ना तो ये एक्सेप्ट करना चाहते हैं, एक्सेप्टेंस एनर्जी में भी नहीं है कि आपके सामने ये अपोलॉजी चाह ले और सारी चीज़ों को ठीक कर दे। तो देखिए एनर्जी इस पर्सन की ऐसी है कि आपके तरफ वापस डेफिनेटली आना चाहते हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में जो चीज़ें अभी चल रही है ना, बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं उस चीज़ को लेकर। ठीक है, और इनको ऐसा लगता है और अभी लग रहा है कि इनको आपका साथ देना चाहिए, लेकिन वो नहीं दे रहे हैं। तो वो चीज़ भी इनको कहीं ना कहीं सता रही है कि जब आपको उनकी ज़रूरत है तब वो क्या कर रहे हैं, ठीक है, वो कहाँ है। ठीक है, उनको ऐसा फील हो रहा है अब। तो हो सकता है कि इंसान वापस लौटे या कुछ इनिशिएट करें, लेकिन करंट फीलिंग्स मुझे डेफिनेटली नज़र आ रही है कि अब कम बैक करना चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं, लेकिन इनको मन में यही डर घबरा रहा है कि आप शायद उनसे अभी दूर चले गए बहुत ज़्यादा, और शायद ही आप अब लौटोगे इनके लाइफ में। तो ये फीलिंग इनको फील हो रही है। सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है तो हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन के
करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं उनकी फीलिंग्स आपके लिए करंटली क्या है। तो ये मैसेजेस हैं आपके पर्सन की तरफ से, हम एंड में देखेंगे। सबसे पहले हम कार्ड्स देख लेते हैं। वी हैव द स्टार एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। सो देखिए ये सारे साइंस वालों के लिए है, यानी कि सारे राशियों के लिए है, बट यहाँ पर जो ज़्यादा साइंस आ रहे हैं वो है अर्थ साइन, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, एयर साइन एक्वेरियस, वाटर साइन पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर एंड अर्थ साइन टॉरस थोड़ा ज़्यादा है। फायर साइन में से सजिटेरियस एंड लियो की एनर्जीज भी है। सो ऑलमोस्ट सारे साइंस है गाइस, अगेन साइंस में मत जाइएगा। सो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त। देखिए आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं अपने लाइफ में, बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं, अलोन फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आपने उन्हें छोड़ दिया, या फिर अगर ये आपसे दूर गए थे तब भी इनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि बहुत दूरियां आप दोनों के बीच में आ गई है, जहाँ पर ये आपके बगैर खुश नहीं है, थोड़ा सा लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, अकेला फील कर रहे हैं। ओके, और मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये जो भी इंसान है ना, ये एफर्ट्स डालना चाहते हैं, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि एफर्ट्स डालने से कुछ भी फ़र्क नहीं होगा, कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, चीज़ें जैसी है वैसे ही चलती रहेंगी। तो ये एनर्जीज मुझे कहीं ना कहीं आ रही है कि करंटली ये इंसान अपने लाइफ में हो सकता है कि कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं अपने लाइफ में, कुछ हार्डवर्क कर रहे हैं, हो सकता है वर्कोहॉलिक हैं, हो सकता है स्टूडेंट हैं, हो सकता है कि अपने वर्क पे, अपने बिजनेस पे बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने लाइफ में, और हो सकता है बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इस पर्सन के ऊपर। तो ये सारी चीज़ों को अकेले हैंडल कर रहे हैं, लेकिन एक होता है ना लास्ट मोमेंट में जो रिलीफ मिलना होता है, सारे काम वगैरह करके हर एक इंसान को कोई ना कोई चाहिए होता है कि वो किसी से शेयर करे या किसी से बातें करे या थोड़ा सा हल्का फील करे, क्योंकि जब वर्कलोड बहुत ज़्यादा रहता है तो पूरा दिन जो है मेहनत में चला जाता है। तो एट दी एंड हम सभी चाहते हैं कि कोई हमारे पास रहे, चाहे कोई फैमिली मेम्बर हो, कोई फ्रेंड हो, लवर हो। तो आपके पर्सन को मुझे ऐसा लगता है कि इनकी ऐसी आदत है कि ये आपसे शेयर करे बातों को, या फिर इनका मन होता है कि ये आपसे खुल के बात करे, आपसे डे टू डे लाइफ की चीज़ें शेयर करे, आप उनके पास रहो। तो वो चीज़ इनको नहीं मिल रही है, तो बहुत लेफ्ट आउट, बहुत अकेला, बहुत स्ट्रगलिंग पीरियड में, जहाँ पे मेहनत बहुत कर रहे हैं, लाइफ में वो एकदम शांति नहीं है, हसल कर रहे हैं अपने ज़िंदगी में। ओके, बहुत ज़्यादा वर्कलोड है इनके ऊपर, और इनको आपकी कमी बहुत महसूस हो रही है करंटली, बहुत ही ज़्यादा महसूस हो रही है, बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट महसूस कर रहे हैं। ओके, और यहाँ पे द स्टार। देखिए आपके कनेक्शन में ये पर्सन हीलिंग चाहते हैं, लेकिन ये इंसान खुद अभी हील्ड नहीं है। ठीक है, ये पर्सन खुद अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने लाइफ को एक बेहतर दुनिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये एफर्ट्स बहुत डाले जा रहे हैं कंटिन्यूसली हर एक चीज़ में, ठीक है, ताकि इनकी ज़िंदगी में एक फ्लो आए जो नहीं आ रही है। कुछ ना कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ ना कुछ स्टेगनेंसी है, आपके कनेक्शन में भी स्टेगनेंसी है, और इनको पता है कि जब तक ये अपने लाइफ को फिक्स नहीं करेंगे, कुछ इश्यूज़ को ठीक नहीं करेंगे, कुछ चीज़ों में ये फ्लो नहीं लाएंगे, तब तक जो है आप दोनों के कनेक्शन में चीज़ें ठीक नहीं होंगी। तो इस पर्सन ने कहीं ना कहीं पेशेंस रखा हुआ है, ये होपलेस बिल्कुल नहीं है। लेट मी टेल यू, इस पर्सन को पूरा होप है, और ये थोड़ा सा पेशेंटली जो है वेट कर रहे हैं। अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन है, नो कॉन्टैक्ट है, कुछ चीज़ में ये इंसान जल्दबाजी नहीं करना चाह रहे हैं करेंटली आप दोनों के रिश्ते में, बट हाँ साथ में अपने ऊपर भी वर्क कर रहे हैं, अपने लाइफ में भी फोकस कर रहे हैं, हीलिंग भी कर रहे हैं अपने आप की, और चाह रहे हैं कि रिलेशनशिप में जो आप दोनों के बीच में जो टॉक्सिसिटी बढ़ गई है, जो स्टेगनेंसी है और जो दूरियाँ पैदा हो गई, वो बस ख़त्म हो जाए, हीलिंग आ जाए और आप दोनों फिर से करीब आ जाओ। अभी कार्ड्स देख लेते हैं। हमारे पास है गिल्ट। ओके, सो आपके जो पर्सन है, देखिए मुझे नज़र आ रहा है कि किसी वजह से हो सकता है इन्होंने आपको छोड़ा था, ठीक है, कोई मजबूरियों की वजह से, या फिर कुछ बेनिफिट्स की वजह से, या फिर कुछ चीज़ स्थितियों को देखकर, कुछ सिचुएशंस की वजह से हो सकता है कि आप दोनों के बीच में दूरियां पैदा हो गई। लेकिन अब इस पर्सन को लग रहा है कि ये लाइफ में सब कुछ सही तो कर रहे हैं, लाइफ में ग्रो तो कर रहे हैं, आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से वो आपके साथ हैप्पी रहा करते थे उस तरीके से वो हैप्पी नहीं है अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, तो पहले हो सकता है कि ये आपके साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे, ठीक है, आपको अपना लाइफ मानते थे, या फिर सब कुछ आपके साथ शेयर करना, आपको अपनी दुनिया बना लेना, आप में पूरा टाइम इन्वेस्ट करना, इमोशन इन्वेस्ट करना, ये करते थे स्टार्टिंग डेज में। और हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा स्पेशल फील करते थे कि ये पर्सन आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, आपको इतना स्पेशल फील करवाते हैं। लेकिन जितना टाइम बढ़ा आप दोनों के कनेक्शन में, मुझे नज़र आ रहा है कि हो सकता है कि इस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती गई और इस पर्सन ने अपने आप को जो है दूर करना स्टार्ट कर दिया, या फिर हो सकता है कि टाइम मैनेजमेंट ये नहीं कर पाई, या फिर कोई ऐसा रीज़न हो सकता है कि जो एफर्ट्स ये डालते थे इनिशियल डेज में वो उन्होंने डालना बंद कर दिया। ओके, सो अब इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जिस वजह से इन्होंने आपसे दूरियां बनाई, जिस वजह से इन्होंने आपको इंपॉर्टेंस नहीं दी, वो चीज़ मिलने के बाद भी अब इनको जो है हैप्पीनेस नहीं मिल रही है आपके बगैर। ओके, तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि मन में इनके थोड़ी सी करेंटली पछतावा भी है कि इनको इस तरीके से नहीं करना चाहिए था, इनको कुछ चीज़ों में मेहनत करनी चाहिए थी, कुछ चीज़ों में आपको वक्त देना चाहिए था, कुछ चीज़ों में आपको समझना चाहिए था, कुछ चीज़ों में आपको छोड़ के जाने के बजाय, आपको अकेला कर देने के बजाय आपके साथ रहना चाहिए था। ऐसा इस पर्सन को करेंटली कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। ओके, लेकिन होपफुल बहुत है आप दोनों के फ्यूचर को लेकर, लेकिन बस ये चाहते हैं कि करेंट सिचुएशन ठीक हो जाए। अभी तक आपसे मूव ऑन नहीं हुए हैं। लेट मी टेल यू, ये जो भी इंसान है ये आपसे मूव ऑन नहीं हुए हैं, आपके बारे में अभी भी सोचते हैं और ये चाहते हैं कि बस
सब कुछ ठीक हो जाए, कैसे हो इनको नहीं पता, लेकिन बस ये चाहते हैं कि सब ठीक हो जाए और अपनी ज़िंदगी में भी बहुत एफर्ट्स डाल रहे हैं ताकि इनकी ज़िंदगी में एक फ़्लो आए, जो हो सकता है अभी नहीं है। ओके, एंड देन वी हैव it is important right now to take a step back and spend some time alone instead of placing your focus on another. Now is the time to गिव टू योर सेल्फ। डेफिनेटली ये इंसान सेल्फ लव मोड पर है या फिर अपने लाइफ में थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं। ओके, और इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, बिकॉज जब तक ये पर्सन हील नहीं होंगे, इनकी इश्यूज़ फिक्स नहीं होंगे, तब तक अगर आप कनेक्शन में भी आओगे इस पर्सन के साथ तो बार बार ऑन एंड ऑफ सिचुएशन, सेपरेशन, ये सब होगा, कंट्रोलिंग एनर्जीज, डोमिनेट करना, ये सब बहुत होगा। तो मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन ना ही आपको भूले हैं और ना ही चाहते हैं कि आप किसी और के साथ चले जाओ या फिर आप दोनों मूव ऑन कर जाओ एक दूसरे से। ये पर्सन बस चाहते हैं कि ये थोड़ा टाइम ले, अपनी चीज़ों को फिक्स करें, फिर ये आपकी तरफ लौटे। तो मुझे दिखता है कि ये इंसान आपके लिए सीरियस है, लेकिन ये अपनी ज़िंदगी में वक्त लेना चाह रहे हैं। करंटली ये चाह रहे हैं कि कुछ चीज़ों को ये सबसे पहले समेट लें। हो सकता है इनको बैलेंस करना नहीं आता, रिलेशनशिप, करियर एक साथ या फिर कुछ चीज़ें, तो ये चाह रहे हैं कि सबसे पहले तो कुछ चीज़ों को ठीक करें, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप कहीं नहीं जाओगे और आप दोनों का प्यार कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है, आप दोनों का डिवाइन कनेक्शन हो सकता है, यहाँ पर स्टार आया है, डिवाइन कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि स्ट्रगल्स हैं आप दोनों के कनेक्शन में, बट प्यार बहुत ज़्यादा है। ठीक है, एक डिवाइन इमोशंस आप दोनों के हैं एक दूसरे को लेकर। ओके, और आप दोनों हो सकते हैं एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर फील नहीं करते हो, चाहे दूर रहते भी हो तब भी। तो ये इंसान कहीं ना कहीं अपने लिए वक्त ले रहे हैं। ठीक है, आइसोलेटेड मोड पर भी हो सकते हैं। ठीक है, अकेले रहना, अपने लाइफ में फोकस करना, किसी से ज़्यादा बातचीत ना करना, फ्रेंड्स फैमिली से कट ऑफ कर लेना। ठीक है, अपने ऊपर फोकस करना पूरी तरीके से। तो इनका ध्यान अपने ऊपर भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर ये कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, अपने रिलेशनशिप्स को, फ्रेंडशिप्स को। ठीक है, ताकि ये कोई एक पर्टिकुलर चीज़ में अपना पूरा वक्त दे पाए। ओके, सो इसी वजह से हो सकता है कि आपसे बात नहीं करते या फिर इग्नोर करते हैं, ऐसा कोई सीन हो सकता है, बट इंटेंशनली नहीं कर रहे हैं। इनको डेफिनेटली वक्त चाहिए, इनको पीस चाहिए लाइफ में, जो इनके लाइफ में लैक कर रहा है कहीं ना कहीं। और ये आपको, वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स ही आपको नहीं देना चाहते। ठीक है, वो अपने प्रॉब्लम्स आपको नहीं बताना चाहते, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप हैप्पीनेस देने के लिए हो। ठीक है, वो आपको हैप्पीनेस देना चाहते हैं, तो वो नहीं चाहते कि वो आपके लिए एक बर्डन बन जाए, जिसकी वजह से हो सकता है कि वो चुप रहते हैं, आपसे बात नहीं करते या कुछ शेयर नहीं करते, क्योंकि उनके लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है बहुत ज़्यादा। तो मैसेजेस देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से। हमारे पास है, आई लव यू बिकॉज हाउ ईजिली यू कैन फिनिश माई सेंटेंसेस समटाइम्स। तो इंसान बहुत ज़्यादा याद करते हैं कि कितना ज़्यादा आप दोनों कनेक्टेड हैं, करेंटली उस चीज़ के बारे में ये फील कर रहे हैं कि जो इनके दिलो दिमाग में चलती है वो आपको पता चल जाती है। हो सकता है बहुत बार आपने इन्हें पकड़ा भी होगा, ठीक है, इनके थॉट्स को लेकर या फिर इनकी चीज़ों को लेकर, और आप कहीं ना कहीं समझ जाते हो कि इस पर्सन के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है या फिर ये अभी क्या कर रहा होगा, क्या कर रही होगी। तो इस चीज़ों को बहुत याद कर रहे हैं कि आप एक इस तरीके से इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंसान थे इनके लाइफ में, जो कि इनको बहुत अच्छे से समझते थे, इनको बार बार एक्सप्रेस नहीं करना पड़ता था, बताना नहीं पड़ता था, एक्सप्लेनेशन नहीं देना पड़ता था, आप उनको हमेशा समझ जाते थे, आप उनको एक्सेप्ट करते थे जैसे वो थे, जैसे वो हैं। ओके, 8 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, अगस्त मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, एंड दिसंबर मंथ, जून, जनवरी मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। देन वी हैव आई विल गिव यू कमिटमेंट बट आफ्टर आई बिकम इनफ इंडिपेंडेंट। तो देखिए, इस पर्सन को करंटली ऐसा लगता है कि अभी भी इनको अपने लाइफ में बहुत कुछ करना है, बहुत सारे इनके ड्रीम्स डेफिनेटली हो सकते हैं। हो सकता है कि अपने लाइफ में ये इंसान जो है बहुत मेहनत कर रहे हैं और कुछ बनना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं। तो ये अपना टाइम जो है इन्वेस्ट हो सकता है कि अपने करियर पर, अपने पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा कर रहे हूँ। तो ये आपको बताना चाहते हैं कि ये आपको नहीं छोड़ के जाएंगे, ना ये आपसे दूर जाना चाहते हैं, बस ये आपसे वक्त चाहते हैं, जहाँ पे ये थोड़ा सा अपने ऊपर वर्क करके पीस लाना चाहते हैं अपने ज़िंदगी में, फिर ये कमिटमेंट आपको ही देंगे। लेकिन इनके ड्रीम्स बहुत हैं, तो मुझे दिखता है कि ये अपने लाइफ में करियर को, अपने ड्रीम्स को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करते हैं। तो मेहनत बहुत कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि जब तक ये इंडिपेंडेंट नहीं बनते पूरी तरीके से, जब तक इनको नहीं लगता कि हाँ फाइनली अब ये रिलीफ ले सकते हैं, तब तक हो सकता है कि ये थोड़ा चुप चुप रहे, बातचीत कम करें। ओके, तो गाइज ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय टू।